हथियार का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, आज मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, सबके लिए अलग कानून है, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आ रही है? बोलो आ रही है। तो बाबू लोग हाथ उठाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ, ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ, फितरा अदा होगा? आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाओ, सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। उन्होंने कहा गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को, हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना में किसी को खिला भी नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज जायज करार दे। ये एक हदीस आपने सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसमें गिरामी हजरत का, हजरत का नाम, हाँ, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सोफी ख्वाजा लतीफ अहमद साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। नवेद आलम साहब लतीफी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, जोर से बोलो। अगर इजाजत दो तो मैं आपको दूसरी सुनाऊं। अरे बोलो इजाजत है। मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब दूसरी सुनाता हूं। बहुत शानदार हदीस, लेकिन बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जिल्द बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो। कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833, पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई। इधर देखिए, मेरी तकरीर में आपको, इस तकरीर में मसला भी मालूम होगा। आपने एक हदीस सुन लिया, दूसरे नंबर की हदीस आपने सुनी, ये भी बुखारी की। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा था। क्या था? एक मर्तबा मेरे मामू अबू बरदा ने बकरा ईद की नमाज पढ़ने से पहले अपना बकरा कुर्बान कर दिया। नमाज पढ़ने से पहले ही, अरे जोर से बोलो, क्या? नमाज पढ़ने से पहले ही अपना बकरा कुर्बान कर दिया। जब कुर्बान कर दिया और नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इतना सुनना था
एक दूसरी रिवायत है कि रोने लगे, वो रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि जानवर कुर्बान करूं, न कोई जानवर है जिसे कुर्बान करूं। नबी ने फरमाया क्या तुम्हारे पास घरेलू बकरी का कोई बच्चा नहीं है? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास बकरी का 6 महीने का पालतू बच्चा है। कितने का? जोर से बोलो। साल भर का नहीं, 6 महीने का बकरी का पालतू बच्चा है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया ऐ अबू बरदा सबके लिए अलग कानून है कि कुर्बानी करने के लिए बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए, सबके लिए ये कानून है। लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ अबू बरदा जा आज तुम इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मसला समझिए। कुर्बानी करने के लिए दुम्बा का बच्चा, भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का है, अरे बोलो कितने दिन का है, लेकिन इतना खा पी कर मोटा है कि देखने में साल भर का लगता है, तो दुम्बा और भेड़ ये 2 जानवर के बच्चे की 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी हो जाएगी। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन भी कम हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, 1 घंटा भी कम हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे वो कानून बदल दे। नबी ने फरमाया सबके लिए अलग कानून, आज तुम्हारे लिए अलग कानून। अल्लाह ने मुझे पावर दिया है, जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान, ये है नबी का इख्तियार। इधर देखिए, जो लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं, वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करे, तौबा। अब बुखारी की हदीस पढ़े, गलत साबित करे, लाए झोला और भरकर पैसा ले जाए। लेकिन ये बोलो इनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सकते हैं। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो 2। लेकिन अगर आप घबराए नहीं है तो इजाजत दीजिए, मैं आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं, बहुत शानदार हदीस, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, निकाह का बयान, सफा नंबर 787, सफा नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वहुवा अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकिहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं, न जाने ये क्या किया है। ओ समझ गया, ये देखिए मेन कारण ये है, वो बीच वाला जो साउंड है यही सीना पर धक्का मार रहा है और यही आवाज को खराब कर रहा है। माइक वाला, वो बीच वाला बंद करो। उसको घुमा दो, या तो बंद मत करो, पब्लिक की तरफ घुमाओ, पब्लिक की तरफ ऐसे घुमा दो। कलेजा दहल गया, बोलने में कलेजा फट गया।
अब मैं क्या करूं, जलसे में जब पहुंचता हूं तो क्या क्या दुरुस्त कराऊं। पिंडाल दुरुस्त, पिंडाल तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत, बोलिए माइक भी अच्छा है, लेकिन सेटिंग का मामला है। अब थोड़ा गनीमत है, अब माशाल्लाह ठीक है, अब ठीक है बाबू, थोड़ा सा और देखो झंझन हो रहा है, झंझन हो रहा है थोड़ा और, हाँ माशाल्लाह। ऐसे पता चला कि एक तकरीर के बाद मौलाना दूसरी तकरीर नहीं कर पाएंगे। ये तो अल्लाह का करम है, कलेजा फटता रहता है फिर भी बोलता हूं। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। 3, 2 का मतलब सुन लिया, अब तीसरे का मतलब सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, मिसवर बिन मखरमा कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया, अचानक मैंने देखा नबी तकरीर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नबी तकरीर फरमा रहे, वाज फरमा रहे, मिंबर पर चढ़कर ये कह रहे हैं कि ओ सहाबा, मेरे पास बनी हिशाम के लोग अभी अभी आए, उन्होंने कहा कि आप इजाजत दीजिए कि मैं अली का रिश्ता अपनी बेटी से कर दूं, अली का रिश्ता अपनी बेटी से कर दूं। बनी हिशाम के लोग मेरे पास इजाजत लेने आए कि मैं अली का रिश्ता उनकी बेटी से कर दूं। कान खोलकर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 बार फरमाया और अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया। जोर से बोलो, अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया। जबकि मसला क्या है, इधर देखिए, मसला यह है, एक मुसलमान अगर 4 बीवी का हक अदा कर सकता है, एक मुसलमान अगर 4 बीवी का हक अदा कर सकता है तो 4 निकाह करना जायज है। जोर से बोलो, 4 निकाह करना जायज है। एक मुसलमान अगर अपनी बीवी का चारों का हक अदा कर सकता है, खिला सकता है, पिला सकता है, बोलो मकान में रख सकता है, बीवी के हुकूक अदा कर सकता है, तो वो 4 निकाह कर सकता है। लेकिन देखिए, अली के पास ताकत थी कि दूसरा निकाह कर सके, अली के पास ताकत थी कि तीसरा निकाह कर सके। अली बोलो हक अदा कर सकते थे कि वो दूसरा निकाह कर सकते थे, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अली, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, तुम्हारे निकाह में है, दूसरा निकाह करना हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3। माशाअल्लाह, ये बाबू बहुत शानदार निकाबत कर रहे हैं। माइक रख दीजिए, नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं। गुलाम रब्बानी सांस नहीं लेते कि आपको नारा लगाने का मौका दे, ना आपको डिस्टर्ब करते हैं। मैं चुपचाप तकरीर करता हूं, ज्यादा नाराबाजी का शौकीन नहीं। मेरी तकरीर को आप समझे, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3। अगर इजाजत दो तो मैं चौथी हदीस सुनाता हूं और नबी का पावर दिखाता हूं। देखिए, कसम खुदा, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508 की हदीस सुनो, सफा नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु, फ़क़ाल बिमा तशहदु, फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह। फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार
हदीस आपको मैंने सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठिए। मेरे बाद आपको पीर साहब की तकरीर सुननी है और इनकी जियारत भी करनी है, दुआएं भी लेनी है। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। ये बताओ कै हदीस सुना चुका? जोर से बोलो। अरे बोलो कै, अरे बोलो कै सुना चुका? 4। 3 का मतलब सुन लिया, चौथी हदीस का मतलब सुनिए। चच्चा इधर देखिए, एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? अरे जोर से बोलो। एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। किससे खरीदा? गैर मुस्लिम से। किससे? नबी ने घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीदने के बाद फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, पैसा मैं यहां नहीं दूंगा, घर पे दूंगा, तुमको घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाना है। तुमको घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाना है। ये बात तय हो गई। अब नबी आगे आगे चलने लगे। घोड़ा वाला, गौर से सुनो, इधर देखो, नबी आगे आगे चलने लगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जब रास्ते से गुजरा तो जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती वो मोल भाव शुरू कर देता। क्या कर देता? मोल भाव शुरू कर देता। जब नबी को आवाज मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, तुम फिर दूसरे से क्यों मोल भाव कर रहे हो? तो घोड़ा वाला मुकर गया। घोड़ा वाला कहने लगा, ऐ नबी, अगर आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए। क्या कहा? जोर से बोलो। कोई गवाह पेश कीजिए। अब नबी सोचने लगे, या अल्लाह, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था न तो उस वक्त मेरा कोई सहाबी मौजूद था, न कोई अपना आदमी मौजूद था, न कोई दूसरा मुसलमान मौजूद था कि जिसे मैं गवाह बना सकूं, जिसे मैं शाहिद बनाकर पेश करूं। आखिर करूं तो क्या करूं? ये दिल में नबी सोच ही रहे थे। अचानक नबी ने देखा एक मेरा दीवाना खुज़ैमा आ रहा है। हजरत खुज़ैमा आ रहे हैं। वो करीब पहुंचे, घोड़े वाले को देखा कि नबी से बहस कर रहा है और कह रहा है, गवाह गवाह पेश करो। जैसे खुज़ैमा ने सुना तो फरमाया, सुनिए, हजरत खुज़ैमा ने कहा, ऐ घोड़ा वाला सुन ले, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। अब घोड़ा वाला सुनकर हैरान कि ये तो था नहीं, ये गवाही कैसे दे दिया? अब घोड़ा वाले के मुंह पे ताला लग गया। घोड़ा नबी के दरवाजे पर पहुंचाया। इधर देखिए, नबी ने उसे पैसा दिया, वो वापिस आ गया। गौर से सुनिए, जब वापिस आ गया तो नबी हजरत खुज़ैमा के पास पहुंच गए और खुज़ैमा से कहा, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम मार्केट में मौजूद नहीं थे, तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था। आखिर गवाही दी तो कैसे दी? तो हजरत खुज़ैमा का इश्क देखिए। आप भी ऐसे ही इश्क रखिए, खुज़ैमा का इश्क देखिए। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान रखता हूं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपसे ज्यादा, आपसे बड़ा सच्चा इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं है लेकिन गवाही दे दिया, इसलिए गवाही दे दिया कि आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। इधर देखिए, जैसे नबी ने उनका इश्क देखा तो नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, ऐ खुज़ैमा, आज से तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं जो ये मर्तबा किसी को नहीं मिला। न सिद्दीक़ अकबर को ये मकाम दिया गया, न उमर को ये मकाम दिया गया, न उस्मान को ये मकाम दिया गया, न अली को दिया गया। आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सुन लो,
एक आदमी की गवाही एक होती है, दो की गवाही दो होती है, तीन की गवाही तीन होती है, चार की गवाही चार होती है। लेकिन ऐ खुज़ैमा, आज से मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में तुम किसी भी मामले में तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर कहलाएगी। किसी भी मामले में तुम तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। क्या समझेगा? अरे बोलो, अल्लाह रसूल को ना जानने वाला, ना पहचानने वाला, वो क्या उनके मकाम और मंजिलत को पहचानेगा? मुसलमानों होश में रहो, सुन्नी बनकर रहो। ईमान किसको कहते हैं? इधर देख, कुरान से जितनी चीजें अल्लाह और उसके रसूल के लिए साबित है, हदीस मुतवातिर से जितनी चीजें अल्लाह रसूल के लिए साबित है, हर एक पर मुकम्मल ईमान रखना, किसी का इनकार न करना, किसी की तौहीन न करना। इधर देखिए, तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखना, इसी का नाम ईमान है। और जब तक मुसलमानों का ईमान सही है, मुसलमान मजबूत है। जिस दिन ईमान खोखला हो गया तो जैसे हाथी का दांत देखने में दांत लगता है लेकिन वो दांत नहीं है, ऐसे ही तुम देखने में अब्दुल्ला लगोगे, तुम देखने में अब्दुल सत्तार रहोगे, लेकिन अंदर से खोखले हो जाओगे। सीना रोशन होना चाहता, अगर तुम चाहते हो कि सीना रोशन रहे, ईमान पक्का रहे, तो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता यकीन रखो, ईमान रखो, इसी में भलाई है। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो। चार। ये तो दीन में पावर था। किस में पावर था? जोर से बोलो। दीनी बातों में पावर। और दुनियावी बातों में नबी को भी बहुत पावर अल्लाह ने दिया। नबी चाहे तो कंकर से कलमा पढ़ा दे, नबी चाहे, इधर देखो, नबी चाहे तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, नबी चाहे तो चांद को दो टुकड़े कर दे, नबी चाहे तो जमीन में ठोकर मार दे, जलजला पैदा हो जाए, नबी चाहले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए, नबी चाहले तो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। ये है दुनियावी बातों में पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा उसको दुनियावी बातों में भी पावर होगा। इजाजत दीजिए तो बुखारी की एक और शानदार हदीस, दुनियावी चीजों में पावर, मैं आपको दिखा दूं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल अदब से बैठे, मेरे बाद आप देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। मुफ्ती राहिल साहब ने, ये बड़े नेक शरीफ आलिम दीन है आपके। इधर देखिए, मुफ्ती राहिल साहब से मिलने के बाद और यहाँ के जितने स्टाफ है सबों से मिलने के बाद मुझे बेपनाह खुशी हुई। और माशाअल्लाह जिनके घर में मुझे ठहराया गया वो घर वाले भी इतने खिदमत गुजार कि माशाअल्लाह उनके सारे बच्चे खिदमत में लगे हैं। यकीनी बात है, जिसकी सरपरस्ती मुफ्ती राहिल रजा साहब कर रहे हो वो आदमी मेहमान नवाज जरूर होगा। और माशाअल्लाह ये तो आपका इलाका मेरे लिए पुराना है, मैं आपके लिए पुराना, आप मेरे लिए पुराने। मेरी तरफ देखो, अदब से बैठो, होश में बैठो। आप देखना, ये देख रहे हो, ये जितने बच्चे बैठे हैं देखने में बच्चे लग रहे हैं, तलबा, लेकिन हकीकत में आज दूल्हा बनाए जाएंगे। अरे जोर से बोलो, आज इनको दूल्हा बनाया जाएगा और साबित किया जाएगा कि अब तक ये बच्चे तुम्हारे बेटे कहलाते थे, अब तक तुम्हारे ये भाई कहलाते थे, अब तक ये बच्चे बोलो तुम्हारे भांजा कहलाते थे। आज मैंने पगड़ी दे दिया है, आज से ये बच्चा कौम का इमाम कहलाएगा, आज से ये बच्चा आलिम दीन में शुमार किया जाएगा। तो माशाअल्लाह हजरत ने इस मदरसे को जंगल में कायम करके पूरे इलाके को मंगल बना दिया है। अरे जोर से बोलो, पूरे इलाके को मंगल।
यकीनी बात है, सबका ताउन है। कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, जितने मेंबर हैं, सबकी मेहनतें हैं कि आज हमारे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। जोर से बोलिए, हमारे सदर साहब मेहनत ना किए होते तो ये मदरसा आगे ना बढ़ता। हमारे सेक्रेटरी साहब मेहनत ना किए होते तो ये मदरसा आगे ना बढ़ता। और चच्चा खलील नारा ना लगाए होते तो आप जोश में भी नहीं आते। ये बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? चच्चा खलील ने नारा भी लगाया तो बिल्कुल मिस कॉल वाला नारा, बहुत जल्दी खामोश हो गए। लेकिन जब ये नारा लगाते हैं तो मैं डरने लगता हूं कि कहीं इनकी सांस न टूट जाए। अरे जोर से बोलो। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में भी चच्चा खलील में बहुत जोश है। कसम खुदा, हर बूढ़े में अगर यही जोश पैदा हो जाए तो याद रखिए, कसम खुदा, आपकी आगोश में पलने वाला आपका जवान बेटा भी जोशीला बनेगा और बोलो अपने नबी से मोहब्बत करेगा। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बस मेरी तकरीर 15 से 20 मिनट और बर्दाश्त कर ले, उसके बाद हमारे हजरत का नंबर आएगा। हजरत से दुआ लीजिएगा और हजरत से बोलो, हजरत का खिताब भी आपको सुनना है। माशाअल्लाह, देखते हैं हमारा ये आलिम बिल्कुल शेर लग रहा है देखने में। अरे बोलो, देख रहे हो कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह ने इनको कद और हाइट इतनी अच्छी दिया है कि अगर ये बीच में बदअकीदों के चले जाए तो इनका चेहरा देखकर ही वो कांप जाएगा। माशाअल्लाह, आलिम का कद हो तो इतना बड़ा हो। अरे बोलो, आलिम बारोब मालूम हो। मेरी तरफ देखिए, इजाजत